अगर मजदूर देश छोड़ दे तो क्या होगा, मुझे नहीं पता, ना तुम्हें पता होगा, लेकिन मुझे ये पता है कि हमारे मजदूर ने हमारी टीम जरूर छोड़ दी है। जी हाँ दोस्तों, जूड बेलिंगम अनफॉर्चुनेटली हैज बीन इंजर्ड आफ्टर कामाविंगा आलबा मेंडी सस्पेंडेड है। जूड बेलिंगम इज द न्यू मैन टू दिस ब्यूटीफुल लिस्ट, जो कि नहीं खेलने वाले हैं आने वाले कुछ मैचेस। और जूड बेलिंगम एक्सपेक्टेड है टू कम बैक आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, और हमें चाहिए कि 29 सितंबर, दैट इज द फर्स्ट मैड्रिड डार्बी का डेट, उस तक जूड बेलिंगम 100% फिट हो जाए। अगर आपने जूड बेलिंगम पोस्ट देखा तो ये सेड कि भाई मेरे को सबसे बुरा लगता है टू मिस द मैचेस, बट शायद मेरी बॉडी मुझे कह रही है कि यू नीड रेस्ट। और भाई सच बात है ये, ही हैज प्लेड द मोस्ट अमाउंट ऑफ गेम्स लास्ट सीजन, पहले चाहे रियल मैड्रिड की बात करो, फिर उसके बाद यूरोज में बात करो, फाइनल्स तक जूड बेलिंगम भाई खेले, और उसके बाद सीधा 10-15 दिन का फिर से गैप, एंड ही केम बैक। और फिर ऑब्वियसली जिस तरह का प्रोफाइल था, जिस तरह की चीजें हो रही थी, लाजमी था भाई इंजर्ड होना, तो भाई कोई बातचीत नहीं, चलो ठीक है। एंसेलोटी भाई वहां पर सब्स्टिट्यूशन भी नहीं कर रहे थे कि भाग भाग भाग, तू हर जगह भाग, तू अटैक स्टार्ट कर, तू अटैक खत्म कर, सारी जिम्मेदारी तेरी, कोई टेंशन नहीं है मेरी। जी हाँ दोस्तों, पर जूड बेलिंगम के इंजर्ड होने से कुछ प्लेयर्स का रियल मैड्रिड में द्वार खुल जाता है। वो 4 प्लेयर का नाम है ब्राहीम डियास, आर्दा गुलर, एंड नाउ द एक्सपीरियंस गाइज लूका मॉड्रिच एंड सेबायोस। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है, लूका मॉड्रिच को खिलाना चाहिए जूड बेलिंगम की जगह, सेबायोस को खिलाना चाहिए, ब्राहीम को खिलाना चाहिए राइट विंग पे, और रॉड्रिगो को 10 खिलाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आर्दा गुलर को राइट विंग खिलाओ या आर्दा गुलर को कैम खिलाओ? यू वांट सम अटैकिंग शिट हैपनिंग देयर, या फिर आपको चाहिए कि ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए कोई बंदा आ जाएगा? व्हाट डू यू वांट? जी हाँ दोस्तों, तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ रियल मैड्रिड इज गोइंग टू सेट अप विदाउट बेलिंगम इन द अपकमिंग मैचेस। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने बोला 4 नाम लिया, अब ये चारों के सिनेरियो में चीजें काफी चेंज हो जाती है। पहले मैं क्लियर कर दूं, जो लोग कह रहे हैं कि भाई 4-4-2 पे रियल मैड्रिड शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला दोस्तों, मेरी बात ध्यान से सुनो। 4-4-2 पे वी आर नॉट शिफ्टिंग, क्योंकि इट्स क्लियर कि एंसेलोटी रॉड्रिगो को ड्रॉप नहीं करेगा, और ना ही रॉड्रिगो को ड्रॉप करना बनता है। क्या बोलोगे? पिछले मैच में गोल मारा और इस मैच में तेरे को हटा दिया, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन दिस टीम। अगर जूड बेलिंगम रहता तो मैं शायद कहता भी कि भाई कुछ हो सकता है, लेकिन अब जूड बेलिंगम है नहीं है, कामाविंगा भी नहीं है, देयर 4-4-2 is not going to happen. It is going to be a 4-3-3. फर्स्ट ऑप्शन इज ऑब्वियसली लूका मॉड्रिच। मैंने कल पूरी स्ट्रीम करी, उसमें सब यही बात करेंगे लूका मॉड्रिच आ जाएगा तो फेदे वेलवार्दे को हम आगे खिला देंगे, फेदे वेलवार्दे हैज मोर फ्रीडम, बट ऐसा है नहीं। देखो सिंपल सी बात यहाँ समझने वाली ये है कि लूका मॉड्रिच एट दी एज ऑफ 39 वो वर्क रेट नहीं देने वाला जो आपको जूड बेलिंगम देता है या फेदे वेलवार्दे देता है। फेदे वेलवार्दे नीड्स टू कवर दैट स्पेस जो कि कारवाहल छोड़ता है जब ही इज क्या कहते हैं ऑफेंसिवली डूइंग हिज ड्यूटीज, तो वो जो स्पेस बनती है वो फेदे वेलवार्दे की जिम्मेदारी कवर करना। अगर कोई ये कह रहा है कि फेदे वेलवार्दे ही आगे रहेगा और मॉड्रिच वो कवर करेंगे, तो भाई मॉड्रिच 40 मिनट से ज़्यादा फिर मैच खेलने नहीं वाले। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही डजंट हैव दैट स्टेमिना एनी मोर। भाई अगर आप वहाँ पर पीछे थर्ड सेंटर बैक बन के या पीछे सेकंड पिवट बन के, मैं कहूँगा अगर लूका मॉड्रिच को जॉब करनी है तो शायद वो कर सकता है, लेकिन अगेन फेदे वेलवार्दे विल नॉट गो अप। उसको मतलब एक 3 सेंटर मिड ही होंगे आपके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और बॉक्स टू बॉक्स वाला काम करेंगे आपके फेदे वेलवार्दे, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। मैं कहूँगा इसके कॉन्ट्ररी अगर आपको करना ही है लूका मॉड्रिच, तो लूका मॉड्रिच कैन वेरी वेल बिकम अ कैम इन दिस टीम एंड ही कैन बी दैट गाय हु प्लेज दोज क्रिएटिव पासेस। वो जहाँ पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, ही इज वॉकिंग एंड थोड़ा सा ट्रैक बैक व्हेन ही लूजेस द बॉल। उसके अलावा आराम से भाई ही कैन लुक फॉर दैट पासेस। जब आर्दा गुलर करने की बातें हो रही हैं वो लूका मॉड्रिच कर सकता है, एंड ही हैज बीन डूइंग दैट, ही हैज बीन डूइंग सिंस मतलब लास्ट 10 years, पिकिंग दोज पासेस, वो क्रॉसेस डालना, वो आउटसाइड ऑफ द बूट। क्रिएटिवली तो कोई कमी नहीं है लूका मॉड्रिच में, अगर हम सबको पता है ये वाली बात, तो भाई तो लूका मॉड्रिच में क्रिएटिवली कोई कमी नहीं है। आई थिंक लूका मॉड्रिच कैन प्ले अ कैम ऑब्वियसली। आर्दा गुलर की अगर मैं बात करूँ, येस भाई आर्दा गुलर चुम्मेश्वरी क्या कहते हैं ऑप्शन, ही कैन स्विच प्लेसेस विद रॉड्रिगो कैन कम इन क्या कहते हैं एज अ नंबर 10, और वो राइट विंग पे चले जाए, वहां से वो क्रॉसेस डाले, या फिर वो डाउन द सेंटर ही कैन पिक दोज पासेस। तो बहुत तगड़ी चीज है आर्दा गुलर। वी नो द विजन दैट वी हैव सीन भाई की बंदे में बातचीत है, 1-2 पासिंग, ठीक है, 1-1 खेल के एम्बापे के साथ प्ले बनाना है। मेनी थिंग्स कैन हैपन इफ आर्दा गुलर कैन प्ले फ्रॉम द इन बिटवीन, बट आर्दा गुलर में सबसे अच्छी बात यह है कि वो डिफेंसिव ड्यूटी भी निभा सकता है। अगर आप उसको बोलोगे तो पीछे और गेम चला, वो भी एक ऑप्शन है जो आर्दा गुलर करके रहेगा, एंड ही हैज दैट स्टेमिना, ही हैज दैट, ही कैन गिव दैट मतलब वर्क रेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नॉट जूड बेलिंगम लेवल, बट वो मेहनती बंदा है, उससे पता है, हमें प्री सीजन देखा है हमने
पिछले साल लास्ट 5 मैचेस देखें, इट्स जस्ट नॉट कि भाई वो अटैकिंग पोजीशन में रहता है, नहीं भाई, वो पीछे आता है, बॉल चलाता है, क्या कहते हैं, ड्रॉप करता है, तो ये सारी चीजें हैं आर्दा गुलार में। द मोस्ट अंडररेटेड नेम ऑन दिस लिस्ट इज ऑब्वियसली डेनी सेबायोस। जब टोनी क्रूज भी टीम में था ना, तो सब्स्टिट्यूट टोनी क्रूज का एक ही बंदा था, एंड दैट वाज डेनी सेबायोस। नॉट बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं कहूंगा, बट ऑर्केस्ट्रेटर की बात बताऊं, अगर मैं गेम चलाने वाली बात चलूँ, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, द मैन हु इज ऑलवेज कॉलिंग फॉर द बॉल, हु इज ऑलवेज आस्किंग फॉर द बॉल, एंड हु इज ऑलवेज रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेप कि भाई मैं इसको पास दूंगा और ये गेम बनेगा, दैट इज डेनी सेबायोस। ही हैज दैट स्पेनिश क्वालिटी, ही इज वेरी वेरी क्या कहते हैं, गुड ऑन द बॉल, काम ऑन द बॉल, कंपोजर, सब कुछ बढ़िया है। तो आई थिंक डेनी सेबायोस इज वन नेम जो अगर आपको गेम में क्या कहते हैं स्थिरता लानी है, आपको बैलेंस करना है इस पूरी टीम को, मिडफील्ड को स्पेशली, तो मैं कहूँगा डेनिस सेबायोस इज दैट गाय। डेनिस सेबायोस कैन प्ले वेरी वेल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, वो खेलेगा राइट पे फेदे वेलवार्दे और बीच में चूआमेनी, तो दैट इज समथिंग वेरी गुड, वेरी नाइस। डेनिस सेबायोस इज द मोस्ट अंडररेटेड नेम, और शायद सबसे कम चांसेस होंगे डेनिस सेबायोस से खेलने के, पर मैं अगर होता तो मैं डेनिस सेबायोस को बोलता। लास्ट नेम ऑन दिस लिस्ट इज ऑब्वियसली द मैन हु शुड बी स्टार्टिंग इन रियल मैड्रिड, नो डाउट, और वो कुछ भी और करना नहीं, उसको उसने जितना करना है स्टार्ट करने के लिए कर रखा है। ही शुड बी द फर्स्ट सब्स्टिट्यूट इन एनी गेम, मिस्टर ब्राहीम डियाज भाई। ही हैज दैट डिफेंसिव वर्क रेट, इवन इफ ही लूजेस द बॉल, वो ट्रैक करके उसे जीतने की क्षमता रखता है और करता आया है ये चीज़। ही कैन डिफेंसिवली सपोर्ट द टीम, ऑफेंसिवली ही इज वेरी गुड, ही कैन टेक द बॉल फ्रॉम द हाफ लाइन एंड कैन कैरी इट टू द डी, और फिर उसके बाद एम्बापे को दे, और ही कैन टेक शॉट हिमसेल्फ, ड्रिबलिंग बहुत तगड़ी, क्रॉसिंग बहुत अच्छी, पासिंग भी अच्छी, तो मतलब ब्राहीम डियाज इज अ फुल पैकेज, ब्राहीम डियाज शुड स्टार्ट। और वही जो मैंने आर्दा गुलर और रॉड्रिगो में कहा था, सेम थिंग कैन हैपन बिटवीन ब्राहीम एंड रॉड्रिगो एज वेल। तो मेरे को ऐसा लगता है ब्राहीम डियाज शुड बी द फर्स्ट नेम, देन लुका मॉड्रिच, देन आर्दा गुलर, एंड देन आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डेनिस सेबायोस इन माय ओपिनियन। बट लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। होपफुली भाई यही है, दिस इज हाउ रियल मैड्रिड इज गोइंग टू सेट अप 4-3-3 ओनली, बट देखना है कि खिलाता किसको एंचेलोटी। मोर सो इट्स बिटवीन लुका मॉड्रिच और आर्दा गुलर का कहा रहता था, बट इन माय ओपिनियन मैं क्या कहते हैं ब्राहीम डियाज एंड लुका मॉड्रिच फर्स्ट, देन आर्दा गुलर एंड देन डेनिस सेबायोस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस दोस्तों, बट जो भी है, हाला मद्रिद, इनामास, मिलते हैं शाम को, बाय बाय।